Hello students, this is Pooja, your maths teacher. In this video we are going to do second question of exercise 4.4. So let's see the statement. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक k ऐसा वेरिएबल गिवन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स आ जाए हमारे पास। तो ठीक है, हमें मालूम है कि टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स कैसे होते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। इक्वल रूट्स देखो, डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग रूट्स कैसे होते हैं, इस प्लस और माइनस की वजह से। बट अगर ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ना तो इसके ऐड होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना इसके सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ज़ीरो किसी में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उस नंबर को। सो अगर ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, माइनस बी बाई 2a और दूसरी बार भी माइनस बी बाई 2a, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गई, फिनिश हो गई, ठीक है ना, ये तो ज़ीरो हो गई। तो ये ज़ीरो कैसे पॉसिबल है, अगर डिस्क्रिमिनेट क्या हो हमारे पास ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो होगा तभी तो ये पॉसिबल है ना, ये चीज़ ज़ीरो स्क्वायर रूट का ज़ीरो होना। अगर डी की वैल्यू ज़ीरो होगी तभी रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमें के की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे और डिस्क्रिमिनेट को इक्वल्स टू रखेंगे ज़ीरो के। सो लेट्स सी हाउ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है सारा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट कैसे करते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बी सी की वैल्यू यहीं से आती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है b, और ये कांस्टेंट वाली टर्म क्या होती है c। ये मैंने आपको बताया है, हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि हम कैसे ABC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग इट। यहाँ पर आप लिख सकते हो कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करते हो हर टाइम आप, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक जर्नल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट b है तो x का कोफिशिएंट k है, तो b की वैल्यू k आ गई। कांस्टेंट नाम c है तो कांस्टेंट नाम c आ गई। यहाँ पर भी आप वैसे ही कर सकते हो जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि डायरेक्ट a b c की वैल्यू लिख दी। बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा ही मिलता है, डायरेक्ट a b c की वैल्यू लिख देते हैं वो। ठीक है, आप ये लिख सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है, इट इज़ योर विश। गलत ऐसे भी नहीं है, गलत ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो मेन बात ये है कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैसे आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिल करना है हमें। डी की वैल्यू क्या आती है, सॉरी बी की वैल्यू क्या है के, तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3। तो हमारे पास क्या आ रही है डी की वैल्यू, के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये है। तो अब हम लिखेंगे कि टू इक्वल रूट्स कब होंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। कैसे, वो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, कैसे, वी नो दैट कि अगर d की वैल्यू 0 होगी तभी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर d की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो हमारे पास ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर d इक्वल्स टू 0 है इट मीन्स के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है, माइनस का उस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब ये मत पूछना कि ज़ीरो कहाँ गया, देखो ना ज़ीरो तो वहीं का वहीं है।
अगर इसको मैं इस साइड लेकर गई तो प्लस का 24, तो 24 में 0 ऐड हुआ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा था ना, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट 24 लिख दिया। ठीक है, अब k इक्वल्स टू, ये स्क्वेयर है तो इस साइड जाकर क्या स्क्वेयर रूट बन जाएगा। एक्चुअली ये स्क्वेयर उस साइड जाकर स्क्वेयर रूट नहीं बनता। हम यहाँ पर अगर प्रॉपर स्टेप लिखना हो तो हम लिखते हैं टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर प्रॉपरली लिखना हो तो एक्चुअल में ये होता है, बट हम डायरेक्ट कर देते हैं अगले स्टेप में, स्क्वायर को उठाकर दूसरी साइड स्क्वायर रूट बना देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, 24 का स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पर के का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, के इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर रूट है अभी, ये पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। देखो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर देख लो 24 को हम कैसे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। वैसे तो ये सिंपल सा नंबर है, बट फिर भी 2 पे जा रहा है, अगेन 2 पे जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, ये 3 1 सा 3। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है ना, 2 2 में से एक 2 बाहर, ये अकेला अकेला है, ये अंदर ही रह जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 2 बाहर, 2 3 सा 6 अंदर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट सॉल्व किया है ना। छोटी क्लासेस में आप करते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख लेते थे ना इस सारी प्राइम फैक्टराइजेशन को। 3 टाइम्स 2 है तो यहाँ पर इस पेयर में से एक बाहर आ गया, ये इसमें से नहीं आ सकता, तो 2 इंटू 3 अंदर रह गया, 2 इंटू 2 3 सा 6 ऐसे करते थे ना। बट ये लोअर क्लासेस में करते थे। आई थिंक 5th स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें तो बहुत सिली सी हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, बट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पुरानी क्लास में किया उसे छोड़ दो, ये तो छोटी क्लास का है, मैथ्स तो चलता ही रहता है आगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में रहना है, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप एडिशन की प्रैक्टिस करना छोड़ दो ना, आप बहुत लॉन्ग पीरियड से ऐड नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऐड भी गलत कर दोगे। सो दैट्स वाई मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहा करो। ठीक है, कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ऐसा भी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन किया, आपने देखा, ठीक है समझ आ गया तो वहीं पर स्टॉप किया, नहीं। आपको एक क्वेश्चन समझा आपने, सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया ना उसे भी खुद से करके देखना है, एंड बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी है। खुद किया, उसके बाद वीडियो देखा, चेक किया खुद को कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब तक खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक इम्प्रूव नहीं करोगे। देखने से उतना गेन नहीं होता जितना खुद करने से होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पर हमने के की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यही लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक, चलो लिख देते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 equal roots for k equals to plus minus 2 into square root of 6। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।